नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज एक बहुत ही छोटा पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी पॉपुलर है और कई बार पूछा भी जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स, और आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए, तो टॉपिक हमारा है कैश क्रॉप और कैच क्रॉप। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या आपकी सिमिलरिटीज़ हैं, किस क्रॉप को हम कैच बोल सकते हैं, किस क्रॉप को हम कैश बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जैसा कि नाम इंडिकेट है यहां पर कैश क्रॉप, और दूसरा यहां पर इंडिकेट है आपका कैच क्रॉप। कैश का मतलब क्या होता है? मनी, पैसा, रुपीज, है ना। जैसे कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कैश। कैश का मतलब होता है पैसा, रुपीज। और आप जब भी फील्ड के अंदर कोई क्रॉप ग्रो करवाते हो, उसको अगर आप सेलिंग पर्पस के लिए, उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मैंने क्या बोला, उसको सेल कर कर उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए उस क्रॉप को ग्रो करवाते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, माइंड के अंदर एक डाउट आएगा कि सर हम ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि हम पैसे के लिए ग्रो नहीं करवाते हैं। अगर हम राइस को पैसे के लिए ग्रो करवा रहे हैं या आपका व्हीट को पैसे के लिए ग्रो करवा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी यहां पर कैश क्रॉप हो सकती है? देखिए साथियों, यहां पर होता क्या है कि आपका जो क्रॉप्स होती हैं वो दो प्रकार की एक्चुअल में कह सकते हो आप लोग, है ना। वैसे तो बहुत प्रकार की है, लेकिन हम मेजरली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कैश क्रॉप, तो हम दो प्रकार से उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका है इंडस्ट्रियल क्रॉप और एक आपका यहां पर है फूड ग्रेन क्रॉप। इंडस्ट्रियल क्रॉप में क्या होता है, ये आपकी क्रॉप आती है सुगरकेन, कॉटन, जूट। और ये सुगरकेन, कॉटन और जूट जो होती हैं, इन क्रॉप्स को आप लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। इन क्रॉप के लिए पहले प्रोसेसिंग की नीड होती है और विदाउट प्रोसेसिंग इनको कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी इन क्रॉप को हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट में एज इट इज सेल करना पड़ेगा। जैसे सुगरकेन है तो सुगरकेन को एज सच कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से कॉटन के अंदर हम लोग फाइबर को यूज करते हैं, तो कॉटन का फाइबर भी एज सच कंज्यूम नहीं किया जा सकता, यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। उसको अभी पहले फाइबर बनाना पड़ेगा और उसके बाद उससे जो कपड़े बनेंगे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से जो भी आपकी इंडस्ट्रियल क्रॉप है, जिनको आप कह सकते हो कि नॉन फूड क्रॉप कहीं ना कहीं आती है, उन सभी को हम लोग कहीं ना कहीं किस में काउंट करते हैं और किस लिए उनको ग्रो करवाते हैं? पैसा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब बात आती है हमारी किसकी? जो आपकी फूड क्रॉप होती है। फूड क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा नाम आता है राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो फैक्ट क्या है कि आपके फार्मर के टाइप से इसको हमने रिलेट कर दिया। फार्मर के टाइप से कैसे रिलेट किया? आप सब लोग जानते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग साइज 5 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज फार्मर। ये जो फार्मर्स होते हैं, इनके पास लैंड होल्डिंग साइज लेस देन 2 हेक्टेयर होता है, यानी कि 2 हेक्टेयर से लैंड कम है। और ये सारे के सारे फार्मर, अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 86% फार्मर इंडिया में क्या है? आपके स्मॉल एंड मार्जिनल है। और ये फार्मर जब क्रॉप को, जैसे मान के चलिए आपका राइस, व्हीट को ग्रो करवाएंगे, है ना, जो आपकी फूड ग्रेन क्रॉप है, उनको अगर आप ये फार्मर ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा? ये इनको ग्रो करवाते हैं अपने कंजप्शन पर्पस के लिए, अपने खाने के लिए। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये कह सकते हो कि अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए ही ये केवल क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा क्रॉप नहीं बचती है सेलिंग के लिए। मार्केटेबल जो सरप्लस होता है वो इनके पास ज्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा, तो राइस, व्हीट को ये लोग सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई लार्ज फार्मर है जिनके पास मोर देन या क्या कहते हैं, ज्यादा जमीन है आपकी, मोर देन 10 हेक्टेयर या 10 एकड़ से ज्यादा लैंड है, और वो उस क्रॉप को ग्रो करवाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, चाहे वो व्हीट है, चाहे वो राइस है, चाहे वो मेज है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं मेज क्रॉप का। मेज को हम लोग यूज करते हैं एज ए पोल्ट्री की फीडिंग के लिए, और अगर कोई फार्मर उसको मार्केट में सेल करने के लिए, आपकी पोल्ट्री की फीडिंग पर्पज के लिए उसको अगर
ग्रो करवा रहा है तो उस समय मेज आपकी क्या होगी, एज ए कैश क्रॉप होगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो आपकी सीरियल क्रॉप है, फूड ग्रेन क्रॉप है, वो भी कैश क्रॉप हो सकती है अगर उनको हम लोग ग्रो करवा रहे हैं एज ए कैश की फॉर्म में, एज ए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उनको मार्केट में सेल करने के लिए, तो वो हमारी क्रॉप भी यहां पर क्या हो सकती है, कैश क्रॉप हो सकती है। लेकिन यहां पर जो मेजर कंफ्यूजन है वो क्या है कि सर हम ज्यादातर जो हमारी बुक्स होती हैं उनमें जो एग्जांपल देखते हैं वो हमारी क्या होती है, सुगरकेन है या फिर पल्स आपकी जो कॉटन है, उनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डियर क्या है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि आपके इंडिया में ज्यादातर फार्मर क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल है, और इसलिए हम लोग जो आपकी फूड ग्रेन क्रॉप है इनका मेन पर्पस कहीं ना कहीं हमारे लिए कैश क्रॉप नहीं होता, केवल फैमिली की नीड को पूरा करना होता है। तो इसलिए ये क्रॉप उन फार्मर्स के लिए क्या है, एज ए ओनली उनकी कंजप्शन पर्पस के लिए है। लेकिन जब लार्ज फार्मर की बात आती है तो उनके लिए वो क्रॉप आपकी क्या है, कैश क्रॉप है। तो इसीलिए यहां पर ज्यादातर जब प्रेफरेंस की बात आती है, एग्जाम में जब आपको प्रेफरेंस देनी है तो आपको किसको देनी है, अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा। लेकिन अब एक कंफ्यूजन आपकी जो यहां पर रहती है कैच क्रॉप के साथ कि कैच क्रॉप क्या है। देखो कैच का मतलब क्या होता है, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है किसी को पकड़ना। और देखिए भाई, अब यहां पर पकड़ा कैसे जा सकता है, आप सब लोग जानते हैं कि कई बार हमारी क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती है। तो उस समय आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप सीजन को पकड़ने के लिए यहां पर ग्रो करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इनको यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका कैच क्रॉप है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रो करवाना, सीजन को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। इसीलिए क्योंकि इनको इमरजेंसी के टाइम पर ग्रो करवाया जा रहा है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, आपका इमरजेंसी क्रॉप नाम भी दे दिया। और इसी के साथ इसको हम कॉन्टिजेंट क्रॉप भी हम नाम दे सकते हैं। समझ में आया? तो यहां पर यह समझ के चलिए कि जो आपकी कैच क्रॉप होती है वो एक प्रकार से, देखिए जैसे मेन क्रॉप आपकी क्या होती है, मेन क्रॉप होती है जो आपकी खरीफ और रबी की क्रॉप होती है। और खरीफ की क्रॉप जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं यहां पर, तो खरीफ में हम इंडिया में ज्यादातर क्या ग्रो करवाते हैं, राइस ग्रो करवाते हैं। और राइस रबी के अंदर हम ज्यादातर क्या ग्रो करवाते हैं, व्हीट ग्रो करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या हुआ, किसी भी कारणवश जो आपका राइस और व्हीट के बीच में, क्योंकि राइस को ग्रो करवाया गया था और राइस क्या हुआ कि इन बिटवीन किसी भी कारण से आपका यहां पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहां पर सीजन तक आने के लिए हमें यहां से यहां तक जाने के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और सीजन भी आने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को ग्रो करवाना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा। और उस समय जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को ग्रो करवाते हैं वही हमारी क्या होती है, कैच क्रॉप होती है। कौन सी क्रॉप होती है आपकी, कैच, ना कि कैश। ठीक है, तो कैच क्रॉप आपकी होती है। अब ये कैच क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है, जैसे राइस यानी कि आपका खरीफ सीजन का क्रॉप है, तो उस समय आपकी कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करवाई जा सकती है, जैसे कि आपका मूंग बीन यहां पर एक क्रॉप आपकी हो सकती है। वेजिटेबल्स जितनी भी आपकी होती हैं, चाहे वो रबी के क्रॉप, रबी के सीजन में हो, चाहे वो आपका खरीफ के सीजन में हो, वेजिटेबल्स ज्यादातर जो है वो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन का काम कर सकती है अगर उनको हम लोग ग्रो करवाते हैं। जैसे वीट के टाइम पर अगर हम बात करें तो आप कोरिएंडर को ग्रो करवा सकते हो, आप लोग यहाँ पर रेडिस को ग्रो करवा सकते हो, है ना। तो उस समय अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर वो क्रॉप जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, जिनका कम टाइम में वो ग्रो हो जाएंगी और कम टाइम में उनका प्रोडक्शन लेकर हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दोनों में क्या आपका मेन, अगर हम बात करें, एक आपकी कैच क्रॉप है और एक आपकी कैश क्रॉप है। अगर इन दोनों की लड़ाई में अगर हम बात करें तो दोनों में क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या इनमें सिमिलरिटीज है। देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को ग्रो करवाना आपके सीजन को पकड़ने के लिए, और आपका कैश क्रॉप का मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्रॉप को ग्रो करवाना। तो दोनों के मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपकी कैच क्रॉप जिसको मार्केट के लिए अगर ग्रो करवाया गया है, फॉर एग्जांपल आपकी वेजिटेबल्स को ग्रो करवाया जा रहा है, तो उन वेजिटेबल्स को अगर मार्केट में बेचने के लिए फार्मर ने ग्रो करवाया है तो वो क्रॉप आपकी क्या हो सकती है, कैश क्रॉप हो सकती है। समझ में आ गया। लेकिन अगर उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो करवाया है, जैसे आपकी पर्ल मिलेट की स्मॉल ड्यूरेशन वैरायटी किसी ने ग्रो करवा ली है ना, राइस के फेल होने पर, तो उस समय वो सेल्फ कंजप्शन के लिए उसने ग्रो करवाई है, तो वो कभी भी आपकी कैश क्रॉप नहीं होगी। लेकिन अगर उसको आपके फार्मर ने मार्केट में सेलिंग पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ग्रो करवाया है, तो देन डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, आपका
कैश क्रॉप होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के आपको छोटे छोटे टॉपिक्स मिलते रहेंगे, आपकी लंबी लंबी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और आप नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो जल्दी से मिल सके। और नई वीडियोस के लिए आप लोग वेट करते रहिए। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, और इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है प्रोवाइड करवाते रहें। और इसी प्रकार से आप लोग अगर हमारे बाकी सोशल मीडिया चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आपके टेलीग्राम चैनल जहां पर हम लोग डेली आपको क्विजेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और लिंक को ज्वाइन कीजिए, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल्स को। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ आपके अगली वीडियोस में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।